नाज़रीन, हैकल सुलेमानी की तामीर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर तारीख़ शायद खामोश तो नहीं मगर थोड़ी बहुत गूंगी ज़रूर है। इधर हकीकत एक ऐसी मस्जिद थी और इस गलत फहमी का भी दूर होना बेहद ज़रूरी है कि ये एक मस्जिद थी या नहीं, क्योंकि बैतुल्लाह रुए ज़मीन पर सिर्फ एक ही तामीर किया गया था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के में अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। इसके अलावा पूरे कर्रा अर्ज़ पर कोई दूसरा किबला या बैतुल्लाह नहीं है। हम इस मस्जिद को हैकल के नाम से इसलिए लिखते हैं ताकि आप आवाम को जो है वो समझने में आसानी रहे। और हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना तो कोई वजूद था और ना उसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की बुद्दुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और कहते हैं कि उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अम्बिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मनोसलवा और दीगर अम्बिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतेह पाया करते रहे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं तो खुद महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा होता है। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा है। ये सैमुअल के अंदर तहरीर करदा एक जुमला है। चनाचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, इसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान को दे दीजिए। चनाचे हज़रत सुलेमान ने तकरीबन 930 कबल मसीह में अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इसे इतने बड़े भारी पत्थर को जो है वो उन जिन्नात की ताकत से ही चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। ये हैकल माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी व अरीज़ थी। इसमें 3 हिस्से थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अम्बिया के औलाद में से होते थे और इनकी इबादत की वो जगह थी। इससे अगले हिस्से जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था, इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल हमारी आज की मुसलमान उम्मत की तरह एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनकी इस दोगली जो है वो एक रविश से अल्लाह पाक सख्त नाराज़ हुए। उनके पास सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल के तौर पर भेजे गए थे और दूसरे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा से हज़रत ईसा तक का वक्त 1400 साल बनता है। उनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में अम्बिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम जो है ये सुधरने को तैयार नहीं थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर बनाया गया, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्तनसर ने उनके मुल्क पर हमला किया। उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तुलबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफ़ाई हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्तनसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इस हरकत का अजाब उसे इस मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबुली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तलबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनके वापस वतन यरूशलेम भेज दिया और साथ में उनको हैकल के नए सिरे से तामीर की भी इजाज़त दे दी। साथ में उसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर लिया। चनाचे हैकल की दूसरी तामीर 537 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने हमवतन दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीरी काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और डेरियस अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत का शिकार रहा।
इसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़रू बाबुल और सरदार काहन योशवा, जो यशा के नाम से जाना जाता था, उसकी हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश तायीद और ईरानी हुक्काम और बजाते खुद बादशाह के आशीर्वाद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में अपने आप को मुकम्मल तौर पर तामीर करवा चुका था, लेकिन इस बार उसमें ताबूत सकीना नहीं था। इसके बारे आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्तनसर ने उसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि उस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए उसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजूदा तौर पर छुपा दिया गया है, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं है। लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कर्रायर्स को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प जो है वो बात जो आप तौर पे आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये कि तारीख़ के मुताले से मुझे पता चलता है कि इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडिस ने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हो गया कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो ये दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडिस ने उनको बहलाने के लिए जो है वो सिर्फ उसकी मुरम्मत करवाना चाहता है ये बात करके उसने थोड़े थोड़े हिस्से जो है उसके तोड़ना शुरू किए और 19 कबल मसीह में उसने हैकल की एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता रहा और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 महीने में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडेस के ज़रिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान व शौकत अता करता। हज़रत ईसा के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। इस बार इस अज़ाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बख्तनसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ। उसने एक एक दिन में लाखों यहूदियों को तहक़ीक़ कर दिया। उसने हेरोडेस के बनाए हुए अज़ीमुश्शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धोखे खाने वाली खुदा की लानतज़दा कौम की एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे रहने की इजाज़त उनको मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हज़ारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज नहीं आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद न रहे और एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून सन 1967 को इसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और भर्तियां देखकर और फुर्तियां देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि ये आज से 2-3 हज़ार साल पहले भी किसी कदर जो है वो अजीबो गरीब किस्म के लोग थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। मुसलमान ममालिक की इस बुज़दिली की वजह से अब उसने पूरी दुनिया के ममालिक में आग लगा कर रखी है। अब इन यहूदियों का अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर ये अपने मसाया यानी मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को तेज़ कर सकें। नाज़रीन, अब इस पूरी दुनिया में जंग छिड़कने का भी जो सारा मामला हो रहा है आप भी जानते हैं। ये लोग बुनियादी तौर पर अक़वाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि ये दोबारा इस दुनिया पर कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश करें, मगर ये होता हुआ शायद दिखाई नहीं दे रहा। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।